देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि आप लक्षणों से कैसे समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा आपको शुभ परिणाम दे रहा है या आपका चंद्रमा आपको अशुभ परिणाम दे रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई भी गणना नहीं की जा सकती। आपकी राशि क्या है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपके नक्षत्र पर प्रभाव कैसा है, ये तमाम गणनाएं और रोज की तिथि की गणना चंद्रमा से ही की जा सकती है। इसीलिए चंद्रमा ज्योतिष में बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका एक प्रमुख स्थान माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, ग्रेविटेशनल फोर्स का स्वामी है और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। 70% पृथ्वी का हिस्सा जल है और 70% पृथ्वी को अकेले चंद्रमा कंट्रोल कर लेता है। मानव का मन और मानव की भावनाएं, आपका मन कैसा रहता है, आपकी भावनाएं कैसी रहती हैं, ये हम चंद्रमा को देख करके जान सकते हैं। अगर चंद्रमा को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, तो निश्चित रूप से अपने मन को, अपनी मानसिक स्थिति को बहुत मजबूत किया जा सकता है और मन की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। चंद्रमा का संबंध होता है पेट से, हृदय के रोग से, एसिडिटी, नींद, आलस्य, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन, इन तमाम चीजों से चंद्रमा का संबंध होता है। लेकिन आपके जीवन में सामान्यतः जो चीज चंद्रमा से तुरंत दिखाई देती है वो है आपका मन। आपका मन पूरी तरह से चंद्रमा के पास है और आपकी माता का जीवन, माता के साथ रिलेशन, ये चंद्रमा से पूरी तरह से कंट्रोल होता है। जी, तो देखिए, चंद्रमा के लक्षणों को हम समझ रहे हैं और अब ये समझते हैं कि कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा है। चंद्रमा हमें खराब परिणाम देगा तो क्या होगा? व्यक्ति को सांस की, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने की समस्या और शीतजन्य रोग, कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। व्यक्ति का मन हमेशा बिना कारण के परेशान रहता है, बिना कारण के व्यक्ति को चिंता बनी रहती है मन में। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या अपने घर, अपने जीवन की स्त्री को लेकर के कष्ट बना रहता है। अगर महिला हैं और चंद्रमा खराब है
तो आपको हार्मोन्स की समस्या हो सकती है। और चंद्रमा ज्यादा खराब होगा तो ये डिप्रेशन का, अवसाद का कारण बनेगा। आपको डिप्रेशन की बीमारी पकड़ सकती है। देखिए, अगर चंद्रमा गड़बड़ होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद आने में दिक्कत होगी और बार बार आप नींद में चौंक करके उठ जाएंगे, बार बार आप जग जाएंगे। चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे तो सबसे प्रोमिनेंट परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता। या तो माता होती नहीं, या माता हमेशा बीमार रहती हैं और व्यक्ति के संबंध अपनी माता से खराब भी हो सकते हैं। या तो माता रहेंगी नहीं, या माता हमेशा बीमार रहेंगी। और अगर माता हैं और आपका चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा है तो जीवन में ऐसी भी नौबत आ सकती है कि आपका संबंध आपकी माता से खराब हो जाए। देखिए, अगर चंद्रमा शुभ होगा आपके जीवन में तो वो आपके जीवन में दिखाई देगा। चंद्रमा का शुभ होना बहुत जल्दी जिंदगी में दिखाई देता है। चंद्रमा अगर शुभ होगा तो ये जीवन में कैसे परिणाम देगा? व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा, ये दोनों बनी रहेगी। उसका चेहरा सौम्य होगा, करुणा वाला होगा। उसके चेहरे को देख के आपको अच्छा फील होगा। ऐसे लोगों में काफी प्रसिद्ध होते हैं और ऐसे लोग महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित भी होती हैं और उनके ऊपर भरोसा भी करती हैं। इनको दूध और दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें मिल्क प्रोडक्ट का बहुत शौक होता है। आम तौर पर ये लोग उम्र बढ़ने के साथ गोल मटोल हो जाते हैं, थोड़ा सा मोटापा इनका बढ़ जाता है। और ऐसे लोग माता के सहयोग से या अपने जीवन की स्त्रियों के सहयोग से काफी आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को नहाने का बड़ा शौक होता है। खुशबू वाले पानी से बहुत सारा झाग बना करके ऐसे लोग नहाते हैं, नहाने के बड़े शौकीन होते हैं। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया होगा कि चंद्रमा आपको शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। अगर चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है तो परेशान मत होइए। चंद्रमा के उपाय आसान हैं और उन उपायों से जल्दी राहत मिलती है। क्या उपाय करें? भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करें, मंदिर में जा करके अर्पित करें या घर पर शिवलिंग हो तो वहां अर्पित करें। नियमित रूप से शिव जी को जल अर्पित करें। सोमवार को केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। एक चांदी की चेन या चांदी का कड़ा सोमवार को आप धारण कर लीजिएगा। इसको लंबे समय तक धारण किए रखिएगा। काले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। बहुत ज्यादा तीखी चीजें ना खाएं, इसका ध्यान रखें। और रात में खुले आसमान के नीचे या अपनी बालकनी में ऐसे जगह बैठें
जहां से आकाश दिख रहा हो और वहां बैठ करके चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। 2 विशेष मंत्र हैं चंद्रमा के, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, और दूसरा सरल मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का जप आप नियमित रूप से रात्रि के समय में करिएगा, आपका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।